अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सहालीस हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर आपको ये नज़र आ रही है ब्लैक सी डब्बी सी। ठीक है, ये इसके अंदर दो कलर कंपैरिजन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये जो है ये इसकी पिपेट है। ठीक है, एचपी पिपेट। ठीक है, और ये जो है स्टरर है और ड्रॉपर है और ये 0.1% नॉर्मल HCl है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है HB ट्यूब, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन होती हैं। येलो ग्राम परसेंट होती है 222 और रेड जो होती है परसेंट 10 to 140। ठीक है, अच्छा, ये जो है हम इसके अंदर जो है वो HB जो है वो मालूम करते हैं, हीमाटिन बन जाता है। ठीक है, HB इज़ कन्वर्टेड टू हीमाटिन। अच्छा, ये जो सबसे पहले HB ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हम HCl लेंगे 0.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, 2 ग्राम परसेंट तक। ठीक है, अब हम ये जो HB पिपेट है इसमें 20 मार्क तक ब्लड ले लेंगे जो आपने प्रिक करके लिया है पेशेंट का आफ्टर स्टरलाइजेशन। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम इसको 0.1 नॉर्मल HCl वाला जो HB ट्यूब थी उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब हम ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें ट्यूब डाल देंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालेंगे और स्टर करते जाएंगे। ठीक है, और फिर देखते जाएंगे कि साथ वाला जो हीमाटिन वाला है उससे कलर कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, और फिर लोअर मेनिस्कस जो है वो रीड कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साहलीज मेथड। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज़ मेजर्ड बाय डिस्ट्रॉइंग रेड सेल मेम्ब्रेन हेमोलिसिस विद द हेल्प ऑफ 9.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, अच्छा, so that the pigment is released into plasma, the hemoglobin then combined with the acid and is converted into acid hematine। ठीक है, ये ब्राउनिश सा कलर की बन जाता है एसिड हेमाटिन। ठीक है, जिसको हम फिर कंपेयर करते हैं साइड पे जो दो ट्यूब्स मैंने आपको दिखाई थी ब्राउनिश सी, उससे ब्राउन कलर डेवलप्स विच इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ब्राउन टिंटेड ग्लास इन कंपेरेटर बाय डायरेक्ट विजन। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था, साइडों पे ब्राउन कलर का ग्लास में था। ठीक है ना, कलर्ड ट्यूब्स, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। अपरेटस और रीजेंट्स क्या चाहिए? साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, उसके अंदर साहलीज हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है, पिपेट होती है, ड्रॉपर होती है और स्टरर होता है। ठीक है, लेंसिट स्पिरिटस्फेयर 0.1% नॉर्मल HCl और डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर में क्या होता है? बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें कंपेरेटर होता है। ठीक है, उसके अंदर बॉक्स होता है, साइडों में ट्यूब्स होती हैं, ब्राउन टिंटेड ग्लास पीसीज होते हैं। ठीक है, ताकि आप उसमें कलर को मैच कर सकें। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट वाइट ग्लास होता है। ठीक है, बैक पे, ताकि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जो है वो मिल सके और आप कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, और सहलीस ट्यूब होता है। ठीक है, इट इज़ ग्रेजुएटेड। ठीक है, ऑन 2 साइड, बोथ साइड्स पे होती है। ये मैंने आपको अभी बताया भी था। येलो जो होती है वो ग्राम परसेंट को शो करती है, 2 to 22 इसकी होती है। ठीक है, मार्किंग, और रेड जो होती है वो परसेंट 10 to 140 होती है। ठीक है, सो इट इज़ ग्रेजुएटेड ऑन 2 साइड्स। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर एक साइड पे होती है 170%। अच्छा जी, HB पिपेट पे आ जाएंगे। सिंपल पिपेट होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है इसमें। ठीक है, और इसको आप जो है वो इट इज़ कनेक्टेड टू द माउथ पीस थ्रू अ रबर ट्यूब। ठीक है, देर इज़ मार्किंग ऑन द पिपेट इंडिकेटिंग 20 क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, जहाँ तक हमने फिल करना होता है 20 तक। उसके बाद स्टरर होता है मिक्स करने के लिए, डिस्टिल वाटर, और ड्रॉपर होता है ताकि आप एसिड और वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल सके। उसके बाद ये पिपेट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये सहालिस हीमोमीटर है, स्टरिंग रॉड है, ड्रॉपर है। ठीक है, और HB ट्यूब है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने ड्रॉपर की हेल्प से 0.1% नॉर्मल HCl लेना है सहालिस ट्यूब या हीमोग्लोबिन ट्यूब में। ठीक है, HCl लेना है 2 ग्राम परसेंट तक आपने इसको फिल करने लें हीमोग्लोबिन ट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद एसेप्टिक मेजर्स फॉलो करने हैं। रिंग या मिडिल फिंगर से आपने नॉन डोमिनेंट हैंड का ब्लड लेना है। ठीक है, और उसको आप बेशक ग्लास स्लाइड पे रख लें। ठीक है, और उसको आपने पहला ब्लड ड्रॉप यानी कि वेस्ट कर लेना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। सेकंड ड्रॉप से लेना है। अब आपने HB पिपेट जो है उसमें इसको 20 क्यूबिक मिलीमीटर तक फिल कर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लड को यानी कि वाइप ऑफ कर लें। उसके बाद आपने जो ब्लड है उसको ट्यूब में डाल देना है, हीमोग्लोबिन ट्यूब या सेलिस ट्यूब में। ठीक है, जहाँ पे आपने 0.1% नॉर्मल HCl डाला था। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने 5 to 10 मिनट्स तक वेट करना है स्टर करने के बाद। ठीक है, फिर आपने इसको वहीं पे जो कंपैरेटर था ना, जो हमारा बॉक्स था ब्लैक,
उसके सेंटर वाले पोर्शन में रख देना है और डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, और कलर को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टर अच्छी तरह से आपने करना है, ठीक है। वंस द कलर हैज़ बिन मैच, कलर मैच हो जाए, आपने स्टरर को ऊपर उठा लेना है, ठीक है, और रीडिंग को नोट कर लेना है, लोअर मेनिस्कस आपने नोट करना है और 3 रीडिंग्स लेनी है, ठीक है, और फिर उनकी एवरेज लेनी है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग जब कलर स्लाइटली डार्क होगा स्टैंडर्ड से, सेकेंड रीडिंग आप लेंगे जब आप डिस्टिल वाटर डालेंगे और कलर एग्जैक्टली मैच करेगा स्टैंडर्ड से, और थर्ड रीडिंग तब होगी जब वो थोड़ा लाइटर होगा, ठीक है। बर्थ 13.5 टू 19.5 होती है, न्यूनेट्स में 14.5 टू 22.5, चिल्ड्रन में 11.5 टू 15.5, एडल्ट मेल में 13.5 टू 17.5 और फीमेल में 12 टू 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। एबनॉर्मल वैल्यूज़ किस में ना आएंगी, ठीक है। ब्लड जो है वो आपने 20 क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, और बाहर जो है ब्लड वो नीटली नहीं किया, बाहर ऊज हो रहा है, ठीक है, स्टिक किया हुआ है, ठीक है, पिपेट के साथ, और फेडिंग ऑफ द कलर ग्लास स्टैंडर्ड्स रॉड्स, ठीक है, आपका जो कलर है वही फेड हो गया हुआ है जो कंपैरिजन वाला है, ठीक है, आपने अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिनोमीटर नहीं लिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल होता है मेल्स में न्यूबॉर्न में हाई एल्टीट्यूड में, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में होता है और हाइपोक्सिया में होता है, ठीक है। डिक्रीज लेवल जो है एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, ब्लड जो है वो डाइल्यूटेड था टिश्यू फ्लूइड के साथ, ठीक है, लेस ब्लड लिया आपने 20 क्यूबिक मिलीमीटर से और उसको एसिड हीमाटिन को डेवलप नहीं होने दिया, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल होता है प्रेगनेंसी में क्योंकि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है और सब अनीमियाज में, ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है, एचबी पिपेट और सैलिस ट्यूब शुड बी क्लीन, आपने उसको अच्छी तरह से ब्रश से क्लीन करना है, ठीक है, ब्रश साथ होता है। उसके बाद सक करना है ब्लड को 20 क्यूबिक मिलीमीटर तक, ठीक है। एयर बबल नहीं होना चाहिए, 8 टू 10 मिनट्स तक आपने वेट करना है जब आप एसिड में डालें। उसके बाद आपने 8 टू 10 मिनट्स तक वेट करना है जब आप एसिड को ब्लड जो है वो एसिड में डालें, ठीक है। डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है, ओवर डाइल्यूशन नहीं करनी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। मैचिंग जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पीछे जो है ना वाइट, ठीक है, और उसमें से आपने ट्यूबलाइट में देखना है, ठीक है, नॉन ग्रेजुएटेड साइड से, और ब्लड सैंपल और एसिड जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज अमाउंट में लेना है, ठीक है। लेंसिड आपने डिस्पोजेबल यूज़ करनी है, एंटीसेप्टिक मेजर्स यूज़ करने हैं, और जो है रीडिंग जो है स्टरर को रिमूव करके, ठीक है, और फिर जो आपका हीमोग्लोबिन ट्यूब है या सेलिस ट्यूब है उसको बाहर निकाल के लोअर मेनिस्कस से करनी है, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं कि दिस मेथड ओनली एस्टिमेट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी और मेट हीमोग्लोबिन को नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा ये कि एसिड हीमाटिन जो है इट इज़ नॉट ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। सम डिग्री ऑफ टर्बिडिटी इंटरफेयर्स विद कलर मैचिंग, ठीक है, थोड़ी सी भी टर्बिडिटी होती है तो वो ज़रा इंटरफेयर करता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ चीप, कोई कॉस्टली अपरेटस नहीं चाहिए, ठीक है, कोई ऑटोमेटेड एनालाइज़र नहीं चाहिए आपको, मैथ सर्विस के लिए ठीक है। उसके बाद सिंपल है, क्विक है, एक्यूरेट है, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए इसके लिए।